एक शुरू में हम आपको बताए थे कैसे फेस बनाने हैं, पहले उस पर आप ध्यान दीजिए। हमको पहले आइज बना लेने हैं, ये सभी के लिए है। फिर जैसे ही मेरा आँख बन गया, इसके जस्ट बाद एक आँख का स्पेस छोड़कर दूसरा आँख बनाएंगे। हम राइटी हैं तो हम पहले लेफ्ट का आँख बनाएं। अच्छा, ये किसी भी इमेज का हम कॉपी नहीं कर रहे हैं, ये अपने मेमोरी से बना रहे हैं। तो आपको भी अपने मेमोरी से बनाने हैं। मेमोरी से जब बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके बीच में क्या डिस्टेंस होना चाहिए, कहाँ से हम आइज स्टार्ट करें, कहाँ से नोज स्टार्ट करें। ठीक है। ये नॉर्मली पहले लेआउट हम बनाएंगे और फिर दोनों को मैच करेंगे। अब जैसे आप ये बना लिए, फिर नोज बनाएंगे। तो नोज कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, तो जहाँ ये आँख ख़त्म हो रहा है या ये आँख शुरू हो रहा है वहीं से, तो एक लाइन यहाँ से ले लेंगे। और ये कितना बड़ा होना चाहिए, तो एक अंदाज़ा होना चाहिए। अगर इस पॉइंट से अगर यहाँ हम लाइन खींचते हैं तो जितना बड़ा ये लाइन होता है उसी के हिसाब से नोज बनना चाहिए। तो लाइन यहाँ तक आ रहा है तो उसी के हिसाब से यहाँ तक नोज बनना चाहिए। पहले मेमोरी से बनाना है, अपने अपने स्मृति से फेस बनाना है, किसी का कॉपी नहीं करना है। ये नोज बॉल है, फिर इस साइड से एक लाइन इधर और इस साइड से एक लाइन इधर, और जितना ये नोज का हाफ पार्ट है, इस हाफ पार्ट से भी थोड़ा सा कम यहाँ तक एक लाइन ले लेंगे और उसके बाद से यहाँ से लिप बनाएंगे। इस पूरे ड्राइंग में हम पूरे हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इतने पार्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, पूरे हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं मूवमेंट के लिए। तो ये पूरे हाथ का आप इस्तेमाल करेंगे। ये फिर हम ठुड्डी बना लेंगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसके बाद से जितना बड़ा नोज है, यानी कि नोज यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पॉइंट तक, यहाँ से लेकर ये पॉइंट तक, उतना बड़ा हम फोरहेड के लिए रखेंगे। तो हम इसमें यहाँ पे 2 पेज कर दे रहे हैं क्योंकि एक पेज में कम हो जाएगा। तो यहाँ तक मेरा फोरहेड है, एक लाइन ही हम ले लेते हैं, ये फोरहेड। अब ये मेरा ठुड्डी था, तो यहाँ से कर्व लाइन ले लेते हैं जो फोरहेड में इसको कर लेंगे, फिर यहाँ से कर्व लेंगे जो फोरहेड में ऐसे कर देंगे। अब इसको हम फाइनल टच करेंगे, यानी कि इस साइड का हिस्सा भी बराबर होना चाहिए, इस साइड का भी हिस्सा बराबर होना चाहिए। तो बीच में एक हम लाइन एज ए अपने सहूलियत के लिए खींच देते हैं ताकि हम दोनों को कंपेयर कर सकें। फिर सबसे पहले आँख को हम ठीक करेंगे। यहाँ पे आपको किसी फेस का कॉपी नहीं करना है, अपने मेमोरी से बनाने हैं। मेमोरी से जब बनाएंगे तो आप एक एक चीज़ को सही तरीक़ा से बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप कहीं से देख नहीं रहे हैं। जब आप उस चीज़ को नहीं देखेंगे तो कॉपी करने का कोई टेंशन नहीं रहेगा।
ये यहाँ पे शेड हमेशा होता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। नोज, शुरू शुरू में गड़बड़ होगा, ये एकदम सत्य है। मतलब आप सोचिएगा कि आपसे गड़बड़ नहीं होगा, ऐसा संभव नहीं है, आपसे गड़बड़ होगा ही, लेकिन आप जैसे जैसे ज़्यादा बनाएंगे वो गड़बड़ होने का चांस कम होते चला जाएगा। लेकिन उस सबको निराश होना है कि गड़बड़ हो रहा है, हम नहीं बना पाएंगे, नहीं हो पा रहा है, ये जब आप सोचिएगा तो नहीं करिएगा। थोड़ा बाहर की तरफ निकालेंगे, फिर ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। सेम यही यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, थोड़ा बाहर की तरफ निकालेंगे, फिर ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। हेयर का कोई अपना शेप नहीं होता है, जैसे आप अपने हिसाब से शेप में रख सकते हैं, उस हिसाब से हेयर आप बना सकते हैं। इस आँख के सामने और नोज के सामने तक मेरा कान बनेगा। साउंड आ रहा है राजन? थोड़ा सा धीरे धीरे बोलिएगा। जहाँ लिप है, लिप से के सामने से एक गर्दन आएगा। तो ये समझ में आया ना कैसे मतलब ड्रॉ करना है। अब इसमें जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना ज़्यादा ये अच्छा बनेगा। शेडिंग कहाँ कहाँ हम करेंगे, अगर लाइट इस डायरेक्शन से आएगा, यानी लाइट का डायरेक्शन ये है, तो इस डायरेक्शन से शेड होगा। ये हम जिग जैग लाइन से एक बस एरिया हम बता दे रहे हैं कहाँ कहाँ शेड हम कर सकते हैं। अब देखिए, आप जब भी पोर्ट्रेट बनाते हैं तो एक चीज़ का हमेशा आप ध्यान नहीं रखते हैं, जिस वजह से कैरेक्टर नहीं मिलता है। हमने क्या बोला था कि जब भी एक ऑब्जेक्ट आप बना ले, यानी कि एक जैसे आँख आपने बना लिया देखकर हूबहू, तो आँख और ये आईब्रो के बीच का डिस्टेंस आप मेजर करें कि उसका डिस्टेंस, रियल इमेज का डिस्टेंस कितना है और मेरा डिस्टेंस कितना जा रहा है। फिर यहाँ से लेकर इस आँख का डिस्टेंस देखें कितना जा रहा है, और ये क्या ये सामने जा रहा है या ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। फिर इस आँख से और इस आईब्रो के बीच का डिस्टेंस देखें, फिर दोनों आँख के बीच का डिस्टेंस, दोनों आईब्रो के बीच का डिस्टेंस, और उसके सामने है कि नहीं सामने है, ये चीज़ ठीक है। दूसरा चीज़ कि ये आँख के और नाक के बीच में जो मसल्स जो बनते हैं वो कितना और कहाँ पे बने हैं, ये आपको ध्यान देने होंगे। ये मसल्स कितना और कहाँ पे बने हैं। नोज और लिप के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये लिप का पार्ट इस नोज के हिस्से के सामने से जा रहा है कि आगे से जा रहा है, और ये कहाँ तक जा रहा है, तो आँख के इस बॉल से आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है। नीचे वाला लिप बड़ा है कि छोटा है, हर एक पार्ट का दिशा और दूरी आपको पता लगाना है और तब ड्रॉ करना है, तब कैरेक्टर बिल्कुल मिल जाएगा। लेकिन जब आप इस पर ध्यान नहीं देंगे और डायरेक्ट बनाएंगे, अगर किसी का इमेज आप देख के बना रहे हैं तो आपसे नहीं बनेगा। आप सोचिए कि आपको बिना सोचे हुए आप कोई काम कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा।
जिस हिसाब से आप काम कीजिएगा उस हिसाब से आएगा। आप रिजल्ट भी आएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा किस तरह रिजल्ट आया है, कि मेरे लिए रिजल्ट अच्छा आया है कि नहीं आया है। लेकिन किसी काम को आप सोच समझ के कीजिएगा कि हमको ये चाहिए, तो आपको कम से कम काम से तो पता चलेगा ना कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो आप इसमें हमेशा सोच समझ के ही काम कीजिए कि इसका मेजरमेंट कितना होना चाहिए, इस पर सोचिए और इसको बनाइए। धीरे धीरे क्या हो जाएगा ना, आपका मेजरमेंट करने का तरीका, देखने का तरीका इतना पक्का हो जाएगा कि आप सामने किसी भी इमेज को रख के आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, हम ये कहेंगे शुरू शुरू में थोड़ा थोड़ा कैरेक्टर आएगा, धीरे धीरे वो कैरेक्टर आने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। मेरी बात समझ में आई ना? शेडिंग जो है, शेडिंग धीरे धीरे, हाँ शेडिंग जो है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा, हर चीज़ धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। और हम चाहते हैं कि आप लोग जल्द से जल्द पूरा सिलेबस ख़त्म कर दें, कोर्स ख़त्म कर दें, ताकि जो नेक्स्ट बैच होगा, पोर्ट्रेट का जो नेक्स्ट बैच किसी का अगर नया जैसे अभी शुरू होने वाला है चाहे होगा, उसमें आप लोग फिर से ज्वाइन कर ले और उसमें आपका रिवीजन चलेगा, सिर्फ रिवीजन। आप उसमें रिवीजन करेंगे, आप फिर से सब चीज़ शुरू से कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना, आपको डबल टाइम मिलेगा अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। हाँ नामिका जी, क्या बोल रही हैं? सर क्या बोल रहे नहीं समझ पाई मैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत वर्क करें ताकि हम सिलेबस को आगे जल्द से जल्द बढ़ा पाएँ। आप लोग पेंटिंग भी करना कुछ कुछ सीख लें, ठीक है? उसके बाद से आपके पास बहुत सारा टाइम मिलेगा जिसमें आप हमसे वर्क दिखा सकती हैं, हमसे वर्क के बारे में पूछ सकती हैं, वर्क कर सकती हैं। फिर एक नया पोर्ट्रेट का जो भी बैच बनेगा, उस पोर्ट्रेट के बैच में फिर आपको ज्वाइन कराया जाएगा, जिसका कोई फी नहीं लगेगा, और वो पोर्ट्रेट के बैच से आप अपने आप को फिर रिवीजन में ला सकती हैं। फिर आप रिवीजन कीजिएगा फिर शुरू से ही। तो जब दोबारा जब क्लास आप कीजिएगा ना इसको फिर रिवीजन वाले बैच से, तो आपका पोर्ट्रेट पूरी तरह कंठस्थ हो जाएगा और तब तक बहुत आ गया रहेगा आपका पोर्ट्रेट। तो इसलिए आप निश्चिंत रहें और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा, नहीं करेंगे नहीं आएगा। क्योंकि ये कोई सब्जेक्टिव विषय नहीं है कि बस आपको याद करना है, ये है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिसमें सिर्फ प्रैक्टिकल करने हैं। जहाँ आपको नहीं समझ में आता है वहाँ पे हम हैं उस चीज़ को समझाने के लिए। तो कलरिंग स्टार्ट करें? जी सर। और वैष्णवी बताओ, कलरिंग स्टार्ट करें? रेशमी बताइए, कलरिंग स्टार्ट करें? स्नेहल जी बताइए। सर एक स्माइलिंग वाला फेस बनाना बता दीजिएगा। कौन सा फेस? जो स्माइल वाला। अच्छा, स्माइल वाला। स्माइल वाला सिर्फ लिप बता देते हैं, ठीक है? अच्छा, इसमें थोड़ा सा हम डिस्क्राइब कर देते हैं स्माइलिंग कैसे होता है। जब भी कोई व्यक्ति होता है स्माइल करता है, चाहे कुछ भी मूवमेंट में करता है, तो उसको पोर्ट्रेचर बोलेंगे, ठीक है? एक होता है पोर्ट्रेट और दूसरा होता है पोर्ट्रेचर। तो पोर्ट्रेचर से ही मिल के बनता है कैरिकेचर। जैसे कैरिकेचर कार्टून वगैरह होते हैं, कैरेक्टर को कैच करना कैरिकेचर। तो पोर्ट्रेचर में क्या होता है ना कि हम स्माइलिंग, किसी से बात करते हुए, चाहे कुछ भी बोलते हुए, जो फेस मूवमेंट में हो उसको ये मतलब इसको पोर्ट्रेट बोलेंगे, उसको पोर्ट्रेचर बोलेंगे। तो जब भी कोई व्यक्ति हंसता है तो उसका इफेक्ट उसकी नोज के इस हिस्से में होता है। पहले समझना होगा, नोज के इस हिस्से में होगा। इसके अलावा ये जो मसल्स होगा, जाइगोमेटिक मसल्स, यहाँ पे ये काफ़ी उठ जाएगा। हंसता है या मुस्कुराता है, ये जाइगोमेटिक मसल्स उठ जाएगा, ठीक है? ये जब जाइगोमेटिक मसल्स उठेगा तो जो आइज का लोअर लिड है ये आंखों पे थोड़ा सा चढ़ जाएगा। आइज का जो लोअर लिड है ये आंखों पे चढ़ जाएगा। तो इतने सारे मूवमेंट होंगे जो मेजर मूवमेंट होंगे। माइनर मूवमेंट हर जगह हो सकता है, वो अलग बात है, ये स्टडी का विषय है। तो इतना वैष्णवी समझ में आया तुमको?
यहाँ मूवमेंट होगा, यहाँ मूवमेंट होगा, यहाँ मूवमेंट होगा। और मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट होगा? तो मूवमेंट ये स्टार्ट होगा लिप से। तो जब हम मुस्कुराते हैं तो लिप का ये जो पोर्शन है और नीचे वाला जो पोर्शन है वो पतला हो जाता है। इसका कारण ये है कि लिप इस साइड भी आगे चला जाता है और इस साइड भी आगे चला जाता है। पहला ये रूल है इसके। तो दोनों साइड जब लिप चौड़ा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन थोड़ा पतला हो जाएगा। जब ये पोर्शन इस साइड जाएगा तो जाहिर सी बात है मसल्स ऊपर की तरफ जाएंगे, ये मसल्स ऊपर की तरफ जाएंगे तो सारे पार्ट्स में थोड़े थोड़े चेंजेस होंगे। अब जैसे कोई रोता भी है तो क्या होता है ना कि ये मसल्स, ये लिप जो होता है वो इस साइड से जाएगा, जिसकी वजह से मसल्स पे इफेक्ट आएंगे। तो हम लिप यहाँ बता दे रहे हैं कैसे हम लिप को दिखाएंगे मुस्कुराते हुए। ये जैसे एक लिप बनाए हैं हम, अब इस लिप में थोड़ा सा मुस्कुराहट है, ठीक है, इस लिप में थोड़ा सा मुस्कुराहट है। इस लिप में भी थोड़ा सा मुस्कुराहट है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि मुस्कुराहट हम लाए कैसे, तो थोड़ा सा लिप को थिन कर दिया और थोड़ा वाइड कर दिया। अब चाहेंगे तो यहीं से हम लिप को ख़त्म कर सकते थे, यहीं से लिप को ख़त्म कर सकते थे, यहीं से ख़त्म कर सकते थे, यहीं से ख़त्म कर सकते थे, लेकिन इस लिप को थोड़ा सा हम आगे की तरफ लेके गए और थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके गए, माइनर ऊपर की तरफ लेके गए, यानी कि ऐसे। तो ये मुस्कुराहट जैसा फील होने लगा। और इसे भी थोड़ा सा और मुस्कुराहट टाइप का करेंगे तो क्या होगा? टीथ अब दिखेगा। समझ में आ रहा है? अब इसी तरह क्या होगा, कोई अब ज़्यादा हंसने लगेगा तो उसका टीथ बहुत ज़्यादा दिखेगा, मूवमेंट ऊपर की तरफ जाएगा, चिक बोन जो चिक मसल्स जो हैं यानी जैगोमेटिक मसल्स बहुत ज़्यादा उठ जाएंगे। तो ये तरीका है दिखाने का। इस पे हम फिर से बनाएंगे। तो आगे कलरिंग स्टार्ट करें हम। यस सर। कलरिंग करने के लिए पोस्टर कलर सबसे आसान कलर होता है। मेरे पास पोस्टर कलर है। सब लोग कोशिश करेगा एक एक पोस्टर कलर खरीद ले। कैमल कंपनी की आती है पोस्टर कलर, और भी बहुत सारे कंपनियों की आती हैं। आप लोग एक एक मंगा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ब्रश भी मंगा लेंगे, अगर ब्रश नहीं होगा तो ब्रश शायद हम ग्रुप में भेजे भी थे, तो दोबारा फिर भेज देंगे।
तो मेरे पास ये एक कलर है और ये एक कलर है। तो प्राइमरी सेकेंडरी सबको पता है कलर के बारे में? जिसको पता है वो बताएगा, जिसको नहीं पता है वो बताएगा, फिर हम बता देंगे, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। मेरी आवाज आ रही है तो बताइए लोग। यस सर। पता है वैष्णवी तुमको प्राइमरी सेकेंडरी कलर? नहीं पता। चलिए फिर से बता देते हैं हम प्राइमरी सेकेंडरी। बहुत से लोग पोस्टर कलर क्लास किए होंगे तो उसमें पता होगा, लेकिन फिर बता देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्राइमरी कलर में आते हैं रेड, येलो और ब्लू। तो सबसे पहले हम लेते हैं ये येलो। ये प्राइमरी कलर है। येलो में जिसका नाम होता है लेमन येलो, यानी कि नींबू का जो कलर होता है वो हो गया आपका प्राइमरी कलर। दूसरा रेड की बात करें तो रेड में कलर होता है क्रिम्सन रेड। क्रिम्सन जो हल्का गुलाबी गुलाबी दिखता है। अगर तीसरा कलर की बात करें जो होता है ब्लू, इसको बोलेंगे अल्ट्रा मरीन ब्लू, जिसको हम नील का कलर बोल सकते हैं। जो कपड़े में हम लोग नील डालते हैं ना, तो जो कलर होता है वो प्राइमरी कलर है। तो ये 3 कलर हैं। अब देखिए इसी प्राइमरी कलर में अगर आपस में हम मिलाते हैं तो सेकेंडरी कलर बनता है, यानी कि इन्हीं प्राइमरी कलर को जब आपस में मिक्स करते हैं तो सेकेंडरी कलर बनता है। हम लेते हैं फिर से यहाँ पे येलो। इस येलो को हम यहाँ मिक्स करेंगे तो ये क्या बना रहा है बताइए लोग। ये ग्रीन बना रहा है, ठीक है। यानी कि ब्लू और येलो को जब मिक्स करेंगे तो क्या बनाएगा? ग्रीन। फिर हम लेते हैं येलो और इस रेड में मिक्स करते हैं तो अब ये क्या बना रहा है? ऑरेंज। यानी कि येलो और रेड मिलके ऑरेंज बनाते हैं। फिर हम लेते हैं रेड और हमने मिक्स किया ब्लू में। अब कोई बता सकता है कौन सा कलर बना? वॉयलेट। वॉयलेट। यानी कि रेड और ब्लू को मिक्स करेंगे तो वॉयलेट कलर बनेगा। तो देखिए प्राइमरी कलर कौन कौन से है? तो येलो, रेड, ब्लू। और सेकेंडरी कलर कौन से बन गए? तो ऑरेंज, ग्रीन और वॉयलेट। यहां तक क्लियर हो गए? समझ में आ गया? यस सर। अब इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है पूरक, जो एक दूसरे को पूरा कर देते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री कलर जब भी हम मर्ज बनाते हैं तो एक ही न्यूट्रल कलर बनता है जिसका नाम होता है ब्राउन। तो वो कैसे बनेगा? तो यहाँ पे है वॉयलेट, यहाँ पे है ऑरेंज, यहाँ पे है ग्रीन, यहाँ पे है येलो, यहाँ पे है रेड और यहाँ पे है ब्लू। यानी प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर को आपस में जब मर्ज करते हैं, आपस में जब मिला देते हैं तो बनता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर, यानी कि न्यूट्रल कलर। प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर को जब आपस में मिक्स करते हैं तो बनता है न्यूट्रल कलर, ब्राउन। तो जैसे ये है वॉयलेट, वॉयलेट में येलो मिलाते हैं तो बन जाएगा ब्राउन। तो ये दिख रहा है ब्राउन। दिखा? जी सर।
तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि वॉयलेट का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया येलो, या येलो का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया वॉयलेट। अब उसी तरह ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है रेड। तो यहाँ हम डायरेक्ट ग्रीन ले रहे हैं थोड़ा सा, और हम डायरेक्ट रेड ले रहे हैं थोड़ा सा। जब इसको मिक्स करेंगे तो ये भी बनेगा ब्राउन। अब बचता है ब्लू और ऑरेंज। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑरेंज को हम बना लेते हैं। जैसे ये है येलो, और येलो में थोड़ा सा हम रेड मिलाएंगे तो बन जाएगा ऑरेंज। अब इसी ऑरेंज में थोड़ा सा हम ब्लू लिए, और जैसे ब्लू है यहाँ पे, इसको मर्ज किए तो ये बन जाएगा ब्राउन। तो अब यहाँ आप देखेंगे कि ये ब्राउन अलग कलर है, ये ब्राउन अलग कलर है, ये ब्राउन अलग कलर है। तीनों ब्राउन है लेकिन अलग अलग कलर में है। तो इसको बोलेंगे बर्न्ट साइना, इसको बोलेंगे रॉ साइना, और इसको बोलेंगे वेंडक ब्राउन। यानी इसको बोल सकते हैं कि लाइट ब्राउन, इसको ब्राउन, और इसको डार्क ब्राउन। अब देखिए कि तीनों ब्राउन जो हैं वो बने कैसे, कैसे ब्राउन हो गया, दूसरा कलर क्यों नहीं बना। तो इसका रीजन है, यहाँ पे दिख रहा है सबको ये वाला पोर्शन, भाग दिख रहा है ना नीचे का। यस सर। देखिए हमने कलर थ्योरी में क्या बताइए, आपका कलर थ्योरी चल रहा है। प्राइमरी कलर में थे रेड, येलो और ब्लू। इन तीनों को आपस में जब मर्ज किए तो कौन सा कलर बना, सेकेंडरी कलर। तो रेड में जब येलो मर्ज किए तो बना, क्या बना, कोई बता सकता है? ऑरेंज। ऑरेंज, गुड, ऑरेंज। येलो प्लस ब्लू क्या बना, ग्रीन। ग्रीन, गुड। लास्ट में बचा क्या, प्लस रेड वॉयलेट। हाँ, ये लास्ट में बचा रेड और बनेगा वॉयलेट। तो इतना सा समझ में आ गया ना। प्राइमरी कलर इस रॉ में हो गए सेकेंडरी, और सेकेंडरी कलर इस रॉ में बन गए। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी को जब आपस में मर्ज करेंगे तो बनेगा क्या। तो हम यहाँ लिख देते हैं ब्राउन, ब्राउन, ब्राउन। तीनों ब्राउन बने। कैसे तीनों ब्राउन बन गए इसको समझना है। अगर हम ऑरेंज की बात करें, यहाँ पे एक चीज़ मतलब ये हो गया, ये सेकेंडरी कलर बन गए। सेकेंडरी कलर को जब प्राइमरी कलर में कलर से जब मर्ज करते हैं बनता है। तो यहाँ ऑरेंज है, ऑरेंज को क्या ब्राउन बनेगा, तो ऑरेंज को ब्लू से मर्ज करेंगे तो ब्राउन बनेगा। तो यहाँ पे हम ब्लू लिख दे रहे हैं। पेन है राजेश, ब्लैक पेन था ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं ब्लू, ब्लू और ऑरेंज मिलाएंगे तो बन जाएगा ब्राउन। फिर यहाँ पे ग्रीन है, तो ग्रीन में क्या मिक्स किए तो ऑरेंज ये ब्राउन बना, तो मिक्स किए थे रेड, बना ब्राउन। अब आगे आता है वॉयलेट। वॉयलेट में क्या मिक्स किए थे तो वॉयलेट बन गया, तो मिक्स किए थे येलो प्लस वॉयलेट। ये समझ में आया ना इतना पार्ट। जी सर। बहुत एकदम आसान है, अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा, फिर समझाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑरेंज बना कैसे, तो रेड और येलो से बना। रेड और येलो दोनों प्राइमरी हैं,
प्राइमरी को मिलाने के बाद से ऑरेंज बना, और इस ऑरेंज में किसकी कमी थी? तो एक कमी थी ब्लू की। अगर ब्लू मिक्स कर देंगे तो रेड येलो ब्लू तीनों मेरा प्राइमरी हो जाएगा। तो जब तीनों मेरा प्राइमरी ही है तो रिजल्ट तो वही आना था, तो आया ब्राउन। यहाँ बात करें तो येलो है ब्लू है, दोनों को मिक्स किए तो बना था ग्रीन। लेकिन इसमें कौन सा कलर नहीं है? तो रेड नहीं था। तो अगर फिर तीनों को हम अगर देखते हैं तो ये फिर तीनों प्राइमरी बन गए, यानी कि येलो ब्लू और रेड। तो जाहिर सी बात है फिर तीनों को अगर मिक्स करेंगे तो ब्राउन ही बनेगा। फिर यहाँ बात करते हैं आपको ब्लू और रेड। ब्लू और रेड में आप देखेंगे प्राइमरी है, तो इससे बना कौन सा कलर? वॉयलेट। इसमें किसकी कमी थी? तो येलो। फिर ये तीनों कलर को हम ले लिए तो तीनों फिर प्राइमरी हो गए, और बनेगा क्या? तो ब्राउन। यानी कि ब्राउन बनाने में आप देखेंगे कि मात्र 3 ही कलर हैं, रेड येलो ब्लू, रेड येलो ब्लू, रेड येलो ब्लू। तो दूसरा क्वेश्चन एक और आता है कि जब तीनों एक ही कलर थे तो फिर अलग अलग कलर कैसे बन गए? थोड़े से वेरिएंट कैसे हो गए? थोड़े से अलग अलग क्यों हो गए? तो इसका आंसर ये है कि किसी में हो सकता है ब्लू ज़्यादा है, किसी में हो सकता है रेड ज़्यादा है, किसी में हो सकता है येलो ज़्यादा है। तो ये समझ में आ गया, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर और कॉम्प्लीमेंट्री कलर। समझ में आया? यस सर। आगे बढ़े। जी सर। स्नेहल जी समझ में आया आपको? चलिए, तो अब हम आते हैं पोर्ट्रेट के कलर के लिए। पोर्ट्रेट में कौन कौन से कलर इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमको सीखना है कि पोर्ट्रेट में कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, अभी जो हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर आप लोगों को बताएं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी कॉम्प्लीमेंट्री कलर से आपका फेस कलर बनता है। तो आपको फेस कलर बनाने के लिए सबसे पहले और रेड दोनों को मर्ज करेंगे तो ये बन जाएगा आपका ब्राउन। एक तरीका है करने का। फिर हम मिक्स करेंगे व्हाइट। जब व्हाइट मिक्स करेंगे तो एक टोन मेरा फेस का बन जाएगा। क्लियर? दूसरा तरीका स्किन कलर बनाने का, हम लेंगे थोड़ा सा वाइट, हम यहीं पे लेते हैं, ये हम लिए थोड़ा सा वाइट, और इसमें लेंगे थोड़ा सा ऑकर येलो। ऑकर येलो जो थोड़ा सा गाढ़ा येलो होता है, मटमैला येलो होता है, ये ऐसे चल रहा है, इसमें हम मिक्स किए ऑकर येलो। थोड़ा सा और ऑकर येलो ले सकते हैं। अब हम लेंगे स्कारलेट लेक, ये थोड़ा सा साइड में पहले रेड लगा देंगे और फिर इसमें मर्ज कर देंगे। कुछ ज़्यादा रेड मर्ज हो गया। अब इसको फिर से ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वाइट लेंगे और इसमें हम मर्ज कर देंगे। तो ये जो बना ये स्किन कलर हो गया। फिर एक और तरीका है कलर बनाने का। हम लेते हैं येलो और इसमें मर्ज करेंगे रेड, तो ये बना लेंगे हम ऑरेंज। ये बन गया ऑरेंज। अब इस कलर में आप देखेंगे कि ये ऑरेंज थोड़ा डार्क है, ये ऑरेंज लाइट है, और फिर मिक्स करेंगे इसमें वाइट।
तो ये जो कलर बन रहा है ये भी फेस के लिए है। अब ऑरेंज कलर का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो आप किसी भी पोर्ट्रेट वगैरह देखेंगे तो जो उसका कान का पार्ट होता है, जो उसका जैसे मतलब आप कान देखेंगे, जब भी अगर धूप पड़ेगा, लाइट पड़ेगा, तो आप देखेंगे कान से आर पार होकर लाइट निकलता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है ना, कान के जो अंदर के जो ब्लड होते हैं वो बाहर झलकते हैं, तो इसलिए वहाँ पे ऑरेंज को दिखलाया जाता है। आप बचपन में क्या करते होंगे, जो टॉर्च होता था, टॉर्च के ऊपर जैसे आप हाथ रखेंगे तो ये पूरा रेड दिखता होगा। कभी आप करके देखें, टॉर्च के ऊपर आप हाथ रखें, हाँ सब लोग करता है, तो आप देखेंगे पूरा हाथ आपका ऑरेंज कलर का दिखता है। तो उसी तरह कान पे जो है ना वो लाइट होता है ना, आर पार निकलता है, तो उस वजह से वो ऑरेंज दिखता है। तो किसी का भी पोर्ट्रेट होता है तो कान में ऑरेंज जरूर दिखाते हैं, ठीक है। अब एक और कलर कि अगर कोई व्यक्ति सांवला होगा तो उसका कलर कैसा दिखेगा, तो जैसे हमने यहाँ पे ब्राउन बनाया था ना, इस ब्राउन में ब्लू की मात्रा थोड़ा सा और ऐड कर देंगे तो वो व्यक्ति का कलर सांवला आ जाएगा। देखिए दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा ऑरेंज मर्ज करने की जरूरत है और अच्छा कलर आ जाएगा। ये दिख रहा है, ये आपको बनाना सीखना होगा। दूसरा चीज़ ये, जब पोर्ट्रेट आप कर रहे हैं तो कलर सेंस बहुत ज़रूरी है। अब इसी जैसे ये कलर बना, इसका लाइट टोन बनाना है तो इसमें वाइट मर्ज करते जाएंगे, वाइट मर्ज करते जाएंगे, वो लाइट टोन में कन्वर्ट होते चला जाएगा। तो हम एक छोटा सा पार्ट बनाएं, फेस का नोज हम बनाते हैं, ठीक है। ये नोज कैसे बनेगा, और नोज देखिए फेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बहुत लोगों को तो नोज बनाने भी नहीं आता है, ऐसे डब्लू शेप में बना देते हैं, वो नोज हो गया। हम भी बनाए हैं, आप सभी भी बनाए होंगे। तो यहाँ पे हम नोज का सबसे पहले क्या करेंगे ना, एक स्केच करेंगे। 3 बॉल, बीच का जो बॉल है उसको बड़ा कर देंगे हम। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमें स्केच किए हैं थोड़ा सा इसको इरेज करेंगे। इरेज इसलिए करेंगे कि कलरिंग के दौरान इसका बैकग्राउंड में कोई भी लाइनिंग वगैरह ना दिखे। तो ऐसे फ्लैट ही कर दे रहे हैं। ये थोड़ा हम हल्का कर दिए, जो हम ही को दिख रहा है। अब हम स्किन कलर लेंगे, स्किन कलर बनाएंगे, तो इसके लिए लेंगे वाइट, ये हम वाइट कलर लिए, थोड़ा सा और वाइट ले लेते हैं। अब लेंगे थोड़ा सा ऑकर येलो, ये ब्रश में ऑकर येलो लिए, साइड में हम लगा दिए। अब इसमें लेंगे थोड़ा सा क्रिम्सन रेड, क्रिम्सन रेड लिए। चाहेंगे तो थोड़ा सा स्कारलेट लेक भी लगा लेंगे। स्कारलेट लेक जो होता है वो ऑरेंज के थोड़ा करीब होता है। तो ये कलर आ गया, दिख रहा है सबको। जी सर, दिख रहा है। हाँ, अब इसमें आप ध्यान देंगे, किसी किसी का फेस येलोइश होता है तो इसमें येलो लगा देंगे, किसी किसी का फेस थोड़ा सा और डार्क होता है तो इसमें हल्का ब्लू का टच कर देंगे, किसी किसी का फेस इससे भी लाइट होता है, ग्लो ज़्यादा करता है तो उसमें वाइट का मात्रा लगा देंगे, ठीक है।
तो ओवरऑल हम पूरा पे पहले कलर करेंगे, पूरे पे। अब ये मेरा एक बेस कलर तैयार हो गया। अब इसमें क्या करेंगे ना, अब हाईलाइट कलर बनाएंगे। हाईलाइट कलर ये वाइट का इस्तेमाल करेंगे और इस कलर में थोड़ा सा मर्ज कर देंगे, तो ये लाइट कलर बन गया। अब इसकी जो सबसे बीच का जो बॉल हम दिए थे उस बॉल पे हम लगाएंगे। अब हम साइड बाय साइड को मर्ज कर देंगे। तो ब्रश को हम साफ कर दिए, एक्स्ट्रा जो पानी है उसको हम पेपर में ऐसे रख के मतलब ख़त्म कर रहे हैं पानी को, और फिर ब्रश के माध्यम से इस कलर का एज को मर्ज कर रहे हैं। एज मतलब किनारा, और उस किनारे को हम मर्ज कर दे रहे हैं, यानी मिक्स कर ले रहे हैं। अब फिर लेंगे, फिर से वाइट लेंगे और उस कलर मर्ज करके और भी ज़्यादा लाइट कलर बना लेंगे। फिर वाइट यहाँ लगाएंगे। अब थोड़ा सा और डिटेल हम बनाएंगे इसमें। फिर हम ब्रश को साफ करेंगे, एक्स्ट्रा पानी को पेपर में लगा दिए, फिर साइड बाय साइड को मर्ज किए। इस पूरे क्रम में हम पेपर पे ब्रश एकदम हल्के हाथों से चला रहे हैं, याद रहे, आपको ज़्यादा रगड़ के ब्रश नहीं चलाने हैं। ज़्यादा आप रगड़ के ब्रश लाएंगे तो आपका वो पेज फट के निकल जाए। और जो हम कलर बनाए थे, जो शुरू में डार्क टोन था, इसको और डार्क बना लेंगे। तो हम या तो डायरेक्ट ब्राउन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो डायरेक्ट ब्राउन लिए और जहाँ पे शेड होना चाहिए वहाँ पे हम शेड कर दे रहे हैं। तो बेस कलर दिए थे तो वो पूरा ओपेक था ना, मतलब उसमें पानी की मात्रा बिल्कुल भी ज्यादा नहीं थी। जो हाँ हाँ इसमें बेस कलर दिए थे, 2-3 बार आपने लेयर दी तो वो ब्लेंड हो जाएगा उससे। हाँ, आराम से। अब देखिए, 2-3 बार कलर जब भी लगाएंगे ना तो ब्रश को एकदम हल्का हल्का टच करेंगे। अब जैसे एक पहले जो लेयर लगा हुआ था, जस्ट इसके ऊपर लेयर लगाएंगे तो जाहिर सी बात है नीचे वाला लेयर ऊपर वाले लेयर में मर्ज होना शुरू हो जाएगा। तो ब्रश को जब हल्के हल्के से प्रेस करेंगे ना, जैसे सहलाएंगे, जैसे नहीं होता है मोर का पंख हो गया वो किसी स्किन पे लगा रहे हैं, सेम वैसे ही प्रोसेस से करेंगे तो हल्का हल्का मर्ज होगा और कलर ज्यों का त्यों रह जाएगा, मिक्स नहीं होगा। ठीक है। ब्रश को अगर ज़्यादा दबा के चलाएंगे तो फिर से वही सारा लेयर आपस में मर्ज हो जाएंगे, जो पेंटिंग खराब कर सकता है। वही लगा हमें सब मिक्सिंग हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। तो ये तभी होगा जब आपको आप कीजिएगा, आपको वो अनुभव से पता चलेगा।
यहाँ पे हम हल्का हल्का शेड कर रहे हैं। ये हो जाने के बाद से ब्रश लिए और ब्रश से हल्का हल्का मर्ज कर रहे हैं यहाँ पे। हम एक साइड से शेड भी दिखा दे रहे हैं। और एक साइड से हल्का शेड दिखा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है लाइट इस डायरेक्शन से आ रहा है। इसका जब ये लाइट इस डायरेक्शन से आएगा ना, तो आपका ये नीचे का जो पोर्शन होगा, नीचे का कर नहीं रहे हैं लेकिन हम आपको बता रहे हैं, इसका कास्ट शैडो इधर जरूर बनेगा, ये वाला पोर्शन में कास्ट शैडो। चलिए, ये हो गया इतना। अब फिर हम लेंगे वाइट डायरेक्ट लिए। अब हमको इस डायरेक्शन में हाईलाइट दिखाना है। ब्रश में हम ज़्यादा पानी नहीं लिए हैं, ज़्यादा पानी लेंगे तो कलर क्या होगा, स्प्रेड हो जाएगा और नीचे का भी लेयर हो जाएगा, मतलब वो भी गीला होकर मर जाएगा। तो ज़्यादा, और ब्रश का जो हेयर निकले हुए उस हेयर से बस यहाँ पे हम मर्ज कर रहे हैं, इसको सहला रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं, वाइट ले रहे हैं और बस एक छोटा सा वाइट यहाँ पे रख रहे हैं और इसको मर्ज कर देंगे। हम ब्रश का जो एक्स्ट्रा पानी है उसको हटा दिए। ये हाईलाइट बहुत ज़रूरी है, इससे क्या होगा, पता चलेगा कि स्किन में शाइन आ रहा है। फिर डायरेक्ट ब्राउन ले रहे हैं। नोज के अंदर का जो होल है उसमें हम कास्ट शैडो दिखाएंगे। ताकि नोज के डेप्थ का पता चले। यहाँ पे थोड़ा तेज ज़्यादा वाइट दिख रहा था तो हमने क्या किया, थोड़ा सा पानी लिया और इसको मर्ज कर दिया, तो यहाँ पे एज वाला प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। वाइट लेंगे, हल्का स्किन कलर में मर्ज करेंगे और यहाँ पे ऐसे हम लाइन कर देंगे। तो ये अब दिख रहा है कैसे बनाएंगे। एक लिप बना के भी दिखा दे। ये आप लोग को बनाना भी है।
लिप के लिए क्या करेंगे, क्रिम्सन लेक लेंगे, एकदम हल्का क्रिम्सन लेक। पूरा हम ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, पोस्टर कलर। हम चाहेंगे तो वाइट भी यहाँ छोड़ सकते थे, लेकिन हम वाइट छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अभी आप पढ़ना सीखिएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। वाइट छोड़ने का मतलब हाईलाइट को छोड़ना। एक्स्ट्रा जो कलर है हम यहाँ पे ब्रश से हटा ले रहे हैं। इसके लिए मैंने क्या किया, तो ब्रश का जितना पानी था वो मैंने निचोड़ कर बाहर निकाल दिया। तो क्या हुआ कि ब्रश जैसे हम रखे ये पानी को एब्जॉर्ब कर लिया। फिर क्रिम्सन रेड लिए, ये थोड़ा सा गीला है इसलिए कलर थोड़ा स्प्रेड हो जा रहा है। फिर भी हम यहाँ लगा दिए और ब्रश के माध्यम से थोड़ा सा स्प्रेड ही कर दिए। समझ में आ रहा है ना? अब इसमें और डेप्थ दिखाने के लिए क्या करेंगे, इसी रेड में थोड़ा सा हम ब्लू मिक्स कर लेंगे। तो आप लोगों को पता है रेड और ब्लू मिक्स के वॉयलेट हो जाएगा। इस वाले पोर्शन में हम वॉयलेट कलर का यूज कर लेंगे। यहाँ पे बस कलर को हम ड्रॉप कर रहे हैं ब्रश के माध्यम से। थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक से 2 मिनट इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। इसके अलावा कुछ पूछना है इसमें कलरिंग के बारे में? अच्छा, आप लोगों को ग्राफ मेथड में कोई दिक्कत? इसके पहले ग्राफ मेथड बताया गया था। पूरे फेस पर भी बनाना होगा तो जो आप नोज वाला कलर वही आएगा। हाँ, लिप का कलर थोड़ा अलग होता है ना। लिप का कलर जैसे कि ये स्किन बहुत पतला होगा। हाँ, तो उससे पूरा ये जो नोज वाला जो आप कलर बताए स्किन कलर वही पहले दे। हाँ, पूरा जो पूरा फेस पे आएगा, आएगा पूरा पे आएगा वो। तो ऐसे ही पहले मेमोरी से करेंगे और धीरे धीरे फिर बाद में किसी का देखकर तब कलरिंग करना शुरू करेंगे। कलरिंग थोड़ा सा सीखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ब्रश भी चलाना है आपको, मिक्स भी अच्छा ढंग से करना है। तो हम क्या करेंगे ना, छोटे छोटे पार्ट करके आपको बताएंगे। कुछ रेफरेंस इमेज भी आपको देंगे जिससे आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा।
लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी जल्दी होगा। अभी सूखा ही नहीं है। ड्रायर था ना हम लोग के पास, तो ले गया है। छोटा ड्रायर है, छोटा वाला ड्रायर उसमें है। उस काउंटर के नीचे होगा। नहीं है। यहाँ पे हम फिर से वॉयलेट बना रहे हैं जो थोड़ा सा हेवी डार्क हो। थोड़ा सा पहले से हल्का ड्राई हो चुका है, तो अभी हम कलर कर सकते हैं। और इसलिए वेट कर रहे थे ताकि कलर स्प्रेड ना हो जब भी कलरिंग हम करें। अच्छा, वॉयलेट कलर हम क्यों लिए, तो ये वॉयलेट कलर पिंक कलर के नज़दीक होता है, ठीक है, इसलिए हम इस कलर को लिए। लिप में बहुत सारे रिंकल्स होते हैं, तो इस रिंकल्स को ऐसे हम दिखाएंगे। वॉयलेट से हम दिखाएंगे। ये हो जाने के बाद से फिर से हम इस पे वाइट लेंगे। तो आपको दिख रहा है ये, इसे हम वाइट ऐसे भी लगा सकते हैं, ये इसका हाईलाइट हो जाएगा। नोज भी ऐसे वाइट लगा सकते हैं जो इसका हाईलाइट हो जाएगा। तो ये समझ में आया आप लोग को? क्या? तो क्लास ओवर करें, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है सर, बना लेंगे, कोशिश करें। कोशिश कीजिएगा। जब तक नहीं बनाइएगा आपको प्रॉब्लम पता नहीं चलेगा। जैसे ऐसे देख रहे हैं तो लग रहा है कि बन जाएगा, लेकिन हमको पता है जल्दी हाँ नहीं बनेगा। जितना कोशिश कीजिएगा उतना ही आएगा। और बार बार ये नहीं करना कि नहीं बनेगा नहीं बनेगा, अब नहीं बन रहा है, आप गड़बड़ ही बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बनाते बनाते आप आएगा। फिर जो बार बार जो प्रॉब्लम हो रहा है, जिस चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे बनेगा, उसको हम बताएंगे, ताकि जहाँ नहीं समझ में आ रहा है ना वहाँ आदमी अटक जाता है। तो जब समझ में आ जाएगा तो फिर उसके आगे बढ़ेगा। तो कोशिश कीजिए, और जैसे आपको टाइम मिलता है आप फिर से बनाइए इसको। हम वीडियो इसको अपलोड कर दे रहे हैं, आपको लिंक भेज दे रहे हैं ग्रुप में। ठीक।
ठीक है, क्लास ओवर करें ना। सर एक दो पिक्चर भी भेज दीजिएगा रेफरेंस के लिए। अभी तो इसका पिक्चर भेजेंगे ना, बस यही आप लोग बनाएंगे। ठीक है। ठीक, ठीक है, क्लास ओवर करते हैं।